जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जयपुर कमिश्नरेट की पुलिस का कारनामा आया सामने। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ पुलिस का वाहन चोरों को सपोर्ट करना। आपको बता दें, सांगानेर थाना पुलिस के पुलिसकर्मी कर रहे बदमाशों को एस्कॉर्ट। वाहन चोरों से 30 सेकंड तक पुलिसकर्मियों ने बातचीत की, चेतक से उतरकर बात की और जाने फिर जाने दिया। आपको बता दें, पुलिस ने 10 दिन बाद बिना जांच पड़ताल एफआईआर भी लगा दी। प्रतापनगर निवासी राजेश गर्ग ने कराया था सांगानेर थाने में मुकदमा दर्ज। उसके बाद 23 दिसंबर को वाहन चोरों ने घर के बाहर खड़ी कार चुराई थी। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में वाहन चोरों से बात करनी इस समय साफ तौर पर नजर आ रही है। पुलिस बातचीत कर रही है। पुलिस बातचीत के बाद पुलिस वाहन चोरों को एस्कॉर्ट भी करती दिखाई दे रही है। डीसीपी ज्ञानचंद यादव ने एसीपी सांगानेर और एसएचओ को जांच के निर्देश दिए हैं। गंभीर विषय है, गंभीर मामला है, जहां पर सरकार की मंशा है कि राजस्थान में अपराध कम हो, जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़े, अपराधियों में डर बढ़े। लेकिन ये तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। वाहन चोरों को 30 सेकंड तक बातचीत के बाद एस्कॉर्ट करती हुई पुलिस नजर आ रही है। बिना जांच के एफआईआर लगा दी जाती है। पीड़ित अपनी रिपोर्ट देने थाने पहुंचता है, उसकी रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और चोरों को संरक्षण देने का काम यहां पर पुलिस करती हुई दिखाई देती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं इस समय, और पुलिसकर्मी, 2 पुलिसकर्मी इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। फिलहाल कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं, डीसीपी और एसएचओ के जांच के निर्देश दिए हैं। लेकिन आप पूरी वाकयात को समझ सकते हैं सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, किस तरह से ये कार चोरी की जाती है। चोरी की गई कार किस तरह से निकाल ली जाती है उस घर के बाहर, ये कार निकलती हुई आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। पुलिस ने चोरों को आखिर क्यों जाने दिया, ये बड़ा सवाल है। इस समय आप टीवी स्क्रीन पर वो सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं जहां पर इस कार को चोरी किया जा रहा है। चोरी करके ये चोर आगे ले जाते हैं इस कार को। रात का सन्नाटा है यहां पर, और पुलिस जो कि सुरक्षा में, लोगों की सुरक्षा के लिए है, वो चोरों की सुरक्षा करती हुई यहां पर नजर आती है। तो 2 पुलिसकर्मी इस पूरी वारदात को अंजाम दे रहे हैं चोरों के साथ, और आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने संरक्षण दिया चोरों को। रात को यहां से चोरी की जाती है कार और उसको संरक्षण देते हुए ये पुलिसकर्मी यहां पर नजर आते हैं। तो किसी का खौफ न चोरों में है और ना चोरों की सहायता करने वाले इन पुलिसकर्मियों पर है। अब किस तरह की जांच होती है, हालांकि एसीपी सांगानेर और एसएचओ को जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन आमजन में इन तस्वीरों के बाद किस तरह से विश्वास बढ़ेगा, ये तो सरकार जानेगी या प्रशासन। और ये तमाम सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पुलिस विभाग ही भ्रष्ट है इस पूरी वारदात के अंदर, साफ तौर पर देखा जा सकता है। पुलिस में ऐसा करप्शन या सिस्टम कहां से आया है, बड़ा सवाल। क्या अब अधिकारी एक्शन लेंगे, ये भी सवाल है। ऐसे पुलिसकर्मी माहौल को खराब कर रहे हैं। चंद पुलिसकर्मी पूरे पुलिस महकमे पर दाग लगा रहे हैं। पुलिस में भ्रष्टाचार, पुलिसकर्मी पूरी तरह से भ्रष्ट, ये बड़े सवाल इस समय जनता के दिमाग में भी आ रहे होंगे, और खासतौर पर उस पीड़ित के दिमाग पर आ रहे होंगे जो कि अपनी चोरी हुई कार की रिपोर्ट लेकर पुलिस थाने पहुंचा होगा, और जब इस सीसीटीवी फुटेज को उसने देखा होगा कि किस तरह से पुलिस संरक्षण देती हुई इन चोरों को यहां पर नजर आ रही है। फिलहाल आपको बता दें, पुलिस विभाग भ्रष्ट है, ये बड़ा सवाल यहां पर जनता के मन में कौंध रहा होगा, क्योंकि कुछ चंद पुलिसकर्मी पुलिस वर्दी को दागदार कर रहे हैं। इन तस्वीरों में साफ आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस की जीप संरक्षण देती हुई, एस्कॉर्ट करती हुई इस चोरी की कार को नजर आ रही है। 30 सेकंड तक इस कार में सवार लोगों से पुलिसकर्मियों ने बातचीत की। बातचीत करके क्या बातचीत हुई, अभी ये जांच का विषय है, जांच की जाएगी एसीपी और एसएचओ के स्तर पर, वो सब कुछ सामने आएगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें बेहद परेशान करने वाली तस्वीरें हैं कि आखिर जब सरकार की मंशा सरकार रखती है कि जनता में विश्वास होना चाहिए, अपराधियों में डर होना चाहिए, तो आखिर ये पुलिसकर्मी इस तरह की वारदात को अंजाम कैसे दे सकते हैं, बिना जांच के एफआईआर कैसे लगा सकते हैं, ये तमाम सवाल इस समय खड़े हैं। आखिर 30 सेकंड इन्होंने चोरी की हुई कार वाले चोरों से क्या बातचीत की और फिर उन्हें एस्कॉर्ट क्यों किया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे विशेष संवाददाता ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश, बेहद गंभीर और संगीन विषय है, जहां पर अपराधियों में डर होना चाहिए, वहां एस्कॉर्ट करती हुई पुलिस नजर आती है। पूरा मामला आपसे जानना चाहूंगा। गंभीर मामला है। मैं आपको बताऊं कि जयपुर कमिश्नरेट की पुलिस अफसर
जमीनी विवादों को लेकर चर्चा में रहती है कि कहीं ना कहीं इनकी मिलीभगत सामने आती है। लेकिन यह एक बड़ा चौंकाने वाला मामला है कि जो पुलिस है खुद जो वाहन चोर है उनको एस्कॉर्ट करके लेके जा रही है। जी। यानी ये एक अचंभित करने वाला मामला है कि पुलिस खुद वाहन चोरों को लेकर जा रही है और आगे तक छोड़ के आ रही है। पुलिस ये घटना 23 दिसंबर रात को देर रात की है। 24 दिसंबर को मुकदमा दर्ज हुआ था इसमें। तो पुलिस की चेतक आती है, वाहन चोर घर के बाहर खड़ी गाड़ी चुरा कर गली से निकलते हैं और सामने से पुलिस की चेतक की गाड़ी आती है जो सांगानेर थाने की चेतक थी। इसके बाद में चेतक से 2 पुलिसकर्मी जो पीछे बैठे थे वो उतरते हैं, जैसा आपने तस्वीरों में भी देख रहे होंगे। उतरने के बाद में वह सीधा जो वाहन चोर गाड़ी लेकर जा रहे थे उनके पास में जाते हैं। दोनों तरफ दोनों पुलिसकर्मी खड़े रहते हैं जी। और जो वाहन चोर है उनसे करीब 30 सेकंड तक बात करते हैं। हालांकि बात क्या हुई है ये अभी तक पता नहीं चला, लेकिन 30 सेकंड तक बात करते हैं और उसके बाद में आरोपियों को वहां से जाने देते हैं। जो दूसरे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में सामने आया कि खुद पुलिस की गाड़ी आगे आगे चल रही है एस्कॉर्ट करते हुए और पीछे वाहन चोर गाड़ी चुरा कर लेकर जा रहे हैं। इसमें पीड़ित ने जब डीसीपी को भी शिकायत की तो डीसीपी ने हालांकि जांच के आदेश दे दिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने 10 दिन बाद में ही इस मामले में एफआईआर भी लगा दी, जो कहीं ना कहीं पुलिस की मिलीभगत की ओर इशारा कर रहा है। 10 दिन में ऐसा पहला मामला होगा वाहन चोरी का जिसमें फुटेज होने के बाद में भी पुलिस ने एफआईआर लगा दी होगी। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में जांच की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि जयपुर कमिश्नरेट में प्रतिदिन 4 से 5 वाहन चोरी की वारदातें होती है। यानी हर महीने करीब 100 वाहन चोरी की वारदातें होती है, लेकिन पुलिस अक्सर इन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं करती। फुटेज आने के बाद में भी पुलिस ऐसे मामलों को खाना पूर्ति कर देती है और वाहन चोरों की पकड़ के बजाय इन मामलों में ज्यादातर मामलों में एफआईआर लगा देती है। बिल्कुल ओम प्रकाश, इन तस्वीरों में यही देखा जा रहा है कि कुछ चंद पुलिसकर्मियों की वजह से पुलिस की मंशा पर भी सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। 10 दिन में एफआईआर लगा दी जाती है। अभी क्या कार मिल गई है पीड़ित को? जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मामले में एफआईआर लगा दी और गाड़ी मिली ही नहीं। तो पीड़ित ने इस संबंध में सीसीटीवी जो कैमरे के फुटेज थी उसके आधार पर डीसीपी से भी शिकायत की है पुलिसकर्मियों की जी। और उसके शिकायत के बाद में जो डीसीपी ज्ञानचंद यादव है उन्होंने एससीपी सांगानेर और एसएचओ सांगानेर को निर्देश दिए कि ये मामला क्या है, क्या पुलिस अधिकारियों की जो पुलिसकर्मी थे चेतक में क्या उनकी लापरवाही रही है जांच करने में, या उनसे जांच नहीं कर पाए, या उनको कुछ और, या उनकी मिलीभगत थी। तो उन दोनों बिंदुओं पर जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद में ही अब जो चेतक में मौजूद पुलिसकर्मी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल ओम प्रकाश, और एक बड़ा सवालिया निशान ये भी लग जाता है कि जो चेतक लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर राउंड लगाती है वही चेतक चोरों को संरक्षण देती है। इस पर क्या कुछ रिएक्शन आला अधिकारियों का रहा? जी बिल्कुल, ये निश्चित रूप से पुलिस की कहीं ना कहीं कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर रही है। जो सीसीटीवी के कैमरे के फुटेज है, जैसे पीड़ित ने करीब 2:30 बजे जब घर के बाहर निकला तो पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। अब पुलिस हर बार रेस्पॉन्स, जो पीड़ितों का रेस्पॉन्स आता है कंट्रोल रूम में फोन की सूचना पर, उसको सुधार करने के दावे करती है। लेकिन 2:30 बजे सूचना देने के बाद में भी पुलिस की जो चेतक है वो 3 बजे बाद में घटनास्थल पर पहुंची। उसके बाद में चेतक में जो मौजूद थे, जो पहले से चेतक को एस्कॉर्ट करके लेके जाते वाहन चोरों को, वही पुलिसकर्मी मौजूद थे। उनका ये कहना था वहाँ पीड़ित के घर पे आकर कि क्या आपकी गाड़ी चोरी हो गई है, हमने नाकाबंदी करवा दी। जबकि खुद वो जो चेतक में मौजूद पुलिसकर्मी थे वो आगे तक जो वाहन चोरों को जो कार चुरा कर लेकर जा रहे थे उनको एस्कॉर्ट करते हुए आगे तक छोड़कर आई जी। तो इस जो कार्रवाई सीसीटीवी फुटेज में दिख रही है उसके आधार पर तो किस तरह से इन चोरी की वारदातों पर रोक लगेगी? एक बड़ा सवाल ये भी बन जाता है यहाँ पर ओम प्रकाश की 10 दिन तक जब इस कार्रवाई को नहीं किया गया तो क्या ये रिपोर्ट्स आगे आला अधिकारियों के पास नहीं पहुँचती है कि 10 दिन तक कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? जी देखिए, इस मामले में ऐसे सांगानेर एसएचओ को ही इसकी जांच दे दी गई है। एसएचओ के ही कर्मचारी हैं जो उनके अंडर में काम कर रहे हैं। बड़ा सवालिया निशान उन पर भी लग जाता है और उनको ही जांच के अधिकारी बना दिया जाता है। तो किस तरह की जांच करेंगे वो? जी निश्चित रूप से इन पे सवालिया निशान लगता है, लेकिन जो वाहन चोरी की वारदातें होती है उसमें जो जांच होती है, जो हेड कांस्टेबल इस करके जो पुलिसकर्मी होती है उनको सौंपी जाती है। और एसएचओ को अब इस मामले की जांच दी है कि क्या इनमें पुलिस अधिकारियों की वास्तव में मिलीभगत थी, या इन्होंने जानबूझकर उनसे पूछताछ करना भी मुनासिब नहीं समझा, या लापरवाही रही उनकी।
इन बिंदुओं पर जांच की जा रही है। अब जैसे पुलिस कर्मियों का जो प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पुलिस कर्मियों का जो चेतक में मौजूद थे, उनका ये कहना था कि हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पेशेंट है, पेशेंट को लेके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं या तो पुलिस कर्मियों की लापरवाही रही है या फिर मिलीभगत की संभावना ज्यादा मानी जा रही है, क्योंकि 10 दिन बाद में मामले में एफआईआर लगाना एक निश्चित रूप से पुलिस की और मिलीभगत का इशारा कर रहा है। बिल्कुल, इस मिलीभगत के जो कहीं ना कहीं चिन्ह है वो यही मिल जाते हैं जब एफआईआर लगा दी जाती है, जांच नहीं की जाती है। फिलहाल अभी क्या कहना है अधिकारियों का, कितने दिन में इस जांच का निष्कर्ष निकल जाएगा और गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी? जी, अभी इस मामले में जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसके आधार पर आरोपियों की पहचान करके और भी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले जा रहे हैं कि गाड़ी कहां से कहां किस ओर गई है। जी, तो बेहद संगीन अपराध है। ठीक है ओम प्रकाश, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल डीसीपी ज्ञानचंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सच बेधड़क में। सर बड़ा सवालिया निशान है, सीसीटीवी फुटेज सामने है, पुलिसकर्मी एस्कॉर्ट करते हुए इस गाड़ी को नजर आ रहे हैं जो कि चोरी हो गई है। 10 दिन तक जांच नहीं की जाती है और एफआईआर लगा दी जाती है। सर क्या रिएक्शन आपका? ये वीडियो साफ है, कल फरियादी है मेरे पास में आया था और ये केस रीओपन है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और सेकंड चीज, इसमें जो वीडियो और में जो गाड़ी एक आगे पुलिस की गाड़ी जाती है, पीछे दूसरी गाड़ी आ रही है, उस संबंध में जांच करवाई जा रही है। सर जांच करवाई जा रही है, जो पेट्रोलिंग कर रही थी वहां पर गाड़ी, उसमें कौन सवार थे पुलिसकर्मी, उनके बारे में भी आपको जानकारी होगी कि कौन सवार थे? वो एसीपी सांगानेर से जांच करवा रहे हैं। तो एसीपी जांच करे सर, एसएचओ को जांच दी गई है जिनके ही थाने के जो कर्मचारी हैं वो इस तरह के कृत्य करते हैं? नहीं, एसीपी सांगानेर को जांच दी गई है। एसएचओ शामिल नहीं है, एसीपी को जांच दी गई है सर? हाँ, एसीपी सांगानेर। ठीक है, तो अभी सर इसमें कितने दिन में एक्शन होगा, क्योंकि गाड़ी तो नहीं मिली है, एफआईआर लगा दी गई है, जांच पड़ताल की नहीं गई है? नहीं, फाइल के अंदर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया हुआ है जी। और सेकंड यदि में इसमें जो भी जिसमें की मिली भगती पाई जाएगी या ये एक सडन है, दोनों चीजों पे विस्तृत जांच की जाएगी। ठीक है सर, अब इस पूरी वारदात के, इस घटना के बाद सर आपका क्या आगे एक्शन रहने वाला है कि इस तरह की घटना आगे से नहीं हो? पुलिस को क्या कुछ हिदायत दी जाएगी? पहले तो ये देखा जाएगा ना घटना हुई है या ये कोइंसिडेंट है, पहले तो ये देखा जाएगा, उसके बाद में जांच में आएगा, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, और हिदायत सर अगर ये घटना हुई है वाकई में, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज बता रहा है, कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी ऐसी घटना में किसी का इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डीसीपी ज्ञानचंद जिन्होंने कहा कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एसीपी को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, सभी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी, जांच की जाएगी कि आखिर ये वारदात क्यों हुई, क्या ये संजोग था या फिर जो बात पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि जब गाड़ी के जो लोग चला रहे थे गाड़ी, उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा मरीज गाड़ी में है, उसको हम ले जा रहे हैं। क्या घटना सामने आती है वो तो देखने वाली बात होगी, जांच का विषय है। और लेकिन एक बड़ी घटना है, क्योंकि सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रही है चोरी की कार, चोर यहां से निकल रहे हैं गाड़ी को ले जाते हुए, पेट्रोलिंग टीम रुकती है, पूछताछ करती है, 30 सेकंड तक पूछताछ होती है, उसके बाद उनको एस्कॉर्ट करती हुई यानी कि उनके आगे चलती हुई दिखाई देती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशेष संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, डीसीपी का कहना है कि कार्रवाई की जाएगी, सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सख्त कार्रवाई की जाए। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी हिदायत पूरी कमिश्नरेट को दी जानी जरूरी है, इस तरह की हिदायत की रात को जब आप पेट्रोलिंग करते हैं और इस तरह की कोई वारदात दिखाई देती है तो आपको किस तरह से सावचेत रहने की जरूरत है, वो इस तस्वीरों में नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें निश्चित तौर पे डीसीपी ने जो कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, अब एक बार जांच रिपोर्ट जैसे ही डीसीपी को मिलती है उसके बाद में कार्रवाई होगी, लेकिन पुलिस की कहीं ना कहीं मिलीभगत होना और ये भी है कि कहीं पुलिस ने लापरवाही तो नहीं कर दी उस समय जब वो उनसे पूछताछ कर रहे थे, तो उनसे बिना जांच पड़ताल किए, दस्तावेजों की जांच किए बिना ही जाने दिया। हालांकि ये अब जांच रिपोर्ट मिलने के बाद में तय होगा कि किसकी क्या भूमिका थी, लेकिन मिलीभगत का कहीं ना कहीं ज्यादा इसलिए इशारा किया जा रहा है कि 10 दिन बाद में मामले में एफआईआर लगा दी जाती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस का इसमें इन्वॉल्व होना बड़ी बात और चौंकाने वाली बात सामने आ जाएगी। बिल्कुल ओम प्रकाश, और बड़ी चौंकाने वाली बात यह भी है कि जहां पुलिस अधिकारी जांच की बात करते हैं, 10 दिन रिपोर्ट लिखाए हो जाते हैं, उसके बाद में एफआईआर बिना जांच के लगा दी जाती है, उस पर संज्ञान नहीं लिया गया। जब मीडिया में सीसीटीवी फुटेज सामने आता है तब बात की जाती है जांच की। जी देखिए, इसमें निश्चित रूप से थाने स्तर पर इस मामले को छुपाया गया है, क्योंकि 10 दिन में जो आला अधिकारी, उच्च अधिकारी होते हैं, उन तक हर मामले की रिपोर्ट नहीं भेजी जाती कि 10 दिन बाद में इस मामले में हम एफआईआर लगा रहे हैं या इसमें चालान पेश कर रहे हैं। ये पूरा थाने स्तर पर ही होता है, थाने इसकी जिम्मेदारी होती है एसएचओ और एसीपी की, जो एसीपी की निगरानी में होता है पूरा,
अब हालांकि इसमें किसकी क्या भूमिका है ये तो एक बार जांच होने के बाद में ही सामने तय हो पाएगा कि जी। इनकी इस मामले में क्या लापरवाही रही है। जी, और ओम प्रकाश, जब मैं जांच आप- रिपोर्ट आ जी। जाएगी तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। जी ओम प्रकाश, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब एक एफआईआर लिख ली जाती है तो क्या ये खाना पूर्ति हो जाती है, उसके बाद जांच के लिए क्या प्रोसीजर रहता है कि 10 दिन तक जांच नहीं होती है, एफआईआर लगा दी जाती है अगर किसी फाइल के ऊपर, किसी शिकायत के ऊपर, तो आगे क्यों लगाई गई है एफआईआर, इसको जाहिर नहीं किया जाता? ये देखिए, एफआईआर दर्ज होने के बाद में जो एक जांच अधिकारी है जो उसको नियुक्त किया जाता है पुलिसकर्मी को जांच करने के लिए, उसके बाद में जो आईओ होता है, जांच अधिकारी होता है, वो मौके पर जाता है, मौका मुआयना करता है, आसपास के लोगों से पूछताछ भी करता है, बयान दर्ज करता है, पीड़ित के बयान दर्ज करता है, और आसपास में जो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज है उनको भी खंगाल कर आरोपियों को पहचान करने की प्रयास किया जाता है। लेकिन जो जांच अधिकारी था जो सांगानेर थाने का, उसने इस मामले में बिल्कुल लापरवाही की है, क्योंकि इस मामले में ना तो उसने मौका मुआयना किया, केवल मौके पर एक बार जो चेतक गाड़ी गई थी, उसके बाद में इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई कि पुलिस ने पीड़ित से वापस संपर्क करने की भी कोशिश नहीं की, और ना ही इसमें जो आसपास में सीसीटीवी कैमरे के फुटेज थे वो भी लेने की कोशिश नहीं की। खुद पीड़ित ने जो आसपास की कॉलोनियों में कैमरे के फुटेज, सीसीटीवी कैमरे लगे थे, वहां से फुटेज उठाए खुद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी वारदात और समय की बड़ी खबर आपको बता दें, पीड़ित ने मामले की जांच के अब आदेश मिल गए हैं। डीसीपी का कहना है मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, मामले की जांच एसीबी स्तर पर करवाई जाएगी, दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। तो इस पूरे मामले के बाद अब पुलिस हरकत में नजर आई है। सच बेधड़क से डीसीपी ज्ञानचंद यादव बोले हैं कि इस पूरे मामले को बेहद गंभीर मानते हुए जांच के आदेश एसीपी स्तर पर दे दिए गए हैं। पीड़ित ने मेरे से मिलकर शिकायत दी थी और अब सख्त से सख्त कार्रवाई, अगर इसमें किसी तरह की गलती किसी कर्मचारी की, पुलिस कर्मचारी की पाई जाती है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सच बेधड़क पर यह खबर चलने के बाद अब पुलिस प्रशासन सख्त और एक्टिव नजर आ रहा है। डीसीपी ज्ञानचंद यादव सच बेधड़क पर बोले कि अब एसीपी स्तर पर इसकी जांच होगी और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी।